Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक देखना। आज हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो अलग-अलग कंपटीशन लेवल में पूछी गई, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो दोस्तों। यूजीसी नेट के भी कुछ-कुछ प्रश्न हम यहाँ पे रखे हुए हैं, जो आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। और हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा यार, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं वो सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। और हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशन का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में आप सभी के बीच लेकर के आता हूँ। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? अब देखो यार, यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कान का, गला का, बाहु का और कलाई का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला का। निष्क जो होता था वो गला का आभूषण होता था। ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो मूर्ति पूजा, अकेश्वरवाद, देवी पूजा या फिर बलि एवं कर्मकांड। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बलि और कर्मकांडों के ऊपर ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ज्यादा विश्वास करते थे। अगला है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी से जुड़ा हुआ है, सोम और इससे जुड़े हुए पेय पदार्थ, जिसे हम लोग सोमरस बोलते हैं ना, वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो देवनागरी ऑप्शन में है, खरोष्टी है, पाली है और ब्राह्मी है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो ऋग्वेद की मूल लिपि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या फिर उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही सबसे पहले हमें वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का उल्लेख है? 4 ऑप्शन है आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों जादुई मंत्र और ज्ञान विज्ञान के बारे में भी जानकारी हमें वहां से मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? इसका सही जवाब होगा आपका अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से मानी जाती है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पूर्व आर्य काल, अब पूर्व आर्य का मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पूर्व आर्य काल, क्योंकि हम देखते हैं मातृ देवी की पूजा वगैरह की जाने लगती है आपका हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता और महाभारत। इसका सही जवाब होगा दोस्तों गीता में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत में आस्तिक व नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण थे? ईश्वर सत्ता में आस्था को लेकर, या फिर पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था को लेकर, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था को लेकर, स्वर्ग एवं नरक की सत्ता में विश्वास को लेकर के। तो इसमें से 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेदों में प्रामाणिकता को लेकर के आस्तिक व नास्तिक संप्रदायों के बीच मतभेद था। ठीक है। अगला है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? अब देखो यार, न्याय शॉर्ट में याद रखना, न्याय का आपका होता है गौतम। ठीक है। आगे बात करते हैं, आपका नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलती है? आपका अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में हमें नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलती है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसका सही जवाब होगा आपका, गोत्र शब्द का जो प्रयोग है ना दोस्तों, वो हमें मिलती है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में किया गया है? अस्किनी, परुष्णी, कुंभा, क्रमु, विपाशा और शतुद्री। अब इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अफगानिस्तान की ये 2 नदियां हैं, आपका काबुल जिसको कुंभा बोला जाता है, कुमरू। ठीक है, ये अफगानिस्तान से आपकी आती है। परुष्णु कहा गया रावी नदी को, अस्किनी कहा गया चेनाब नदी को, विपाशा कहा गया
ब्यास नदी को और सतलुज कहा गया सतलज नदी को। तो ये सब आपके जो है वो भारत और पाकिस्तान में है। केवल आपका कुंभा और कुमरू जो है वो अफगानिस्तान से निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिला था? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में या फिर अष्टाध्यायी में? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में सबसे पहले हमें स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? इसमें चार ऑप्शन है दोस्तों, ए बी सी और डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले ब्रह्मचर्य अपनाया जाता है, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास अंतिम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंदर रीत का अगर मतलब देखें दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका प्राकृतिक नियम, ठीक है। प्राकृतिक नियम जो है वो रीत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो पुरोहित किसे माना गया है दोस्तों? यहाँ पे चार ऑप्शन है, अग्नि, बृहस्पति, घोष और इंद्र। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति, ठीक है। अगला हम बात करें दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल मतलब कहे तो उत्तर वैदिक और फिर बाद में जनपद काल में इसका प्रयोग किन चीजों के लिए होने लगा? तो निष्क शब्द का प्रयोग फिर बाद में जो होने लगा वो होने लगा था दोस्तों आपका सिक्का के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो निशाका किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। आखिर दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग जरूर बताना कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आप सही आंसर जानते थे। कमेंट सेक्शन में बताओगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा आपका स्वर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आपका निकल के आएगा, ठीक है। अगला आएगा आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध 10 राजाओं या फिर राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये आपका परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे रावी नदी हम कहते हैं, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवी तमा और नदी तमा की उपाधि दिया गया है? तो देखिए यार, सरस्वती नदी को जो है वो नदी तमा की उपाधि, देवी तमा और मते तमा की उपाधि दिया गया है। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों को पंचजन से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों को मालूम होगा यदु, तुर्वस, पुरु, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। पर उसमें से किक्कट शब्द नहीं आता है, तो यहाँ पे किक्कट इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? निरंकुश प्रणाली थी, प्रजातंत्रीय थी, गणतंत्र थी या फिर वंश परंपरागत राजतंत्र? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्य जो थे ना उनका सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, उर्दू, पाली और हिंदी। चार ऑप्शन है यहाँ पे आपके, इसका सही जवाब होगा आपका संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, महाभारत से जुड़ा हुआ है और ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता फिर जय संहिता? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। महाभारत को हम जय संहिता के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जातीय समूह को, यायावरी जनों को, भाषा समूह को या फिर श्रेष्ठ वंशों को? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को आर्य कहा गया है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो कौन ऐसा सांप था जिन्होंने रस्सी बन गया था अपने आप को? तो इसका सही जवाब होगा वासुकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 बी इसका सही आएगा। अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है? उत्प्रेत मतलब होता है दिखाई देना, तो इसका सही जवाब होगा आपका धर्मशास्त्र के समय से। धर्मशास्त्र के समय से हमें जो है वो अछूतों की परंपरा ज्यादा दिखाई देने लगती है, ठीक है। अगला है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयंती कहाँ से लिया गया है आपका? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयंती लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किससे जुड़ा हुआ है? उपनिषदों का है, महाभाष्यों का, पुराणों का या फिर शर दर्शन का? इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपनिषदों का है ये, ठीक है, उपनिषदों से लिया गया है। अगला है सतकाम जबाल की एक कथा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बताया कि अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता वो। तो सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देता है, वो किससे जुड़ा हुआ? तो छांदोग्य उपनिषद से। मतलब कि बिना विवाह के माँ बन जाना, ये छांदोग्य उपनिषद में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा दोस्तों। अगला हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। मतलब उन्होंने बताया कि आर्य जो थे वो आदि देश से संबंधित थे, ठीक है, उन्होंने अपने पुस्तक में बताया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36 में, जहां पे बोला गया जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविष्ट? तो ये कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो 36 का आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का जो घूर समझा जाता था वो अंग और मगध को समझा जाता था। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी आएगा ऋग्वेद में, ठीक है। अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता किससे जुड़ा हुआ था? भक्ति से, मूर्ति पूजा और यज्ञों से, प्रकृति पूजा और यज्ञ से, प्रकृति पूजा और भक्ति से? इसका सही जवाब होगा आपका प्रकृति पूजा और यज्ञ से ज्यादा जुड़ा हुआ था इनका संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? होता किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो होता जुड़ा हुआ है यजुर्वेद से, ठीक है। होता किससे जुड़ा हुआ है? तो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। अगला है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता आपका जो है ईरान का आपका ग्रंथ है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा वैदिक ग्रंथ है ना, उसी प्रकार से अवेस्ता आपका ईरानी ग्रंथ है आपका, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द उल्लेख हुआ है। ये अघन्य किसे कहा गया है? तो अघन्य कहा गया है गायों को। अघन्य का मतलब होता है जिसे मारा या फिर हत्या नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर में विश्वास करना, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखना या फिर एक उत्तम व्यक्ति? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति कहा गया है इसको, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो मैं बता दूं आपका, अगर क्रोनोलॉजी अगर याद कर रहा हूं तो आप याद कर सकते हो। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है आपका सामवेद और फिर अंतिम आता है आपका अथर्ववेद। तो सबसे पुराना आपका कहे तो आपका कौन है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। आगे बात करें त्रयी। त्रयी नाम किससे जुड़ा हुआ है? तीन वेदों को, धर्म, संघ और युद्धों को, हिंदू धर्म के तीन देवताओं या फिर तीन मौसमों का। तो त्रयी जुड़ा हुआ है तीन वेदों से, ठीक है। त्रय किससे जुड़ा हुआ आपका? तो ये तीन वेदों से जुड़ा हुआ है। अगला है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद से मिलता है दोस्तों, ठीक है। आगे यदि हम बात करें आपका, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया का वशिष्ठीकरण है या फिर वशीकरण है? तो जादुई टोना आपका जो है आपका वो अथर्ववेद में आया है। ये आपका क्वेश्चन ना 46 और 47 आपके रिपीट हुए हैं दोस्तों, ठीक है। मान के चलना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वजह से रिपीट हुई है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग एग्जामों से जब हम ले रहे थे क्वेश्चन को तो वहां पे आपके ये आ गई थी, ठीक है। अगला आपका ऋग्वेद है, क्या से जुड़ा हुआ है? ये स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का? तो ऋग्वेद किससे जुड़ा हुआ आपका? तो ऋग्वेद जुड़ा हुआ है स्रोतों के संकलन से, ठीक है। ये स्रोत से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? देखिए आप ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित अगर बात करें तो ऐत्री और कौशिकी आपका जो होता है वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऐत्री और कौशिकी आपका ऋग्वेद। यजुर्वेद में आपका क्या आएगा? तो तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण आपका आएगा, ठीक है। सामवेद में आपका कौन सा आएगा? तो पंचवीं आपका जो है पंचवीं षडवीश वो आपके आते हैं वहां पे। और जो आपका गोपद ब्राह्मण है वो आपका आता है अथर्ववेद में, ठीक है। आगे बात करते हैं गोपाल ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है? तो देखो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण वेदों से या फिर यजुर्वेद से?
तो ऋग्वेद तो आपका स्रोतों से जुड़ा हुआ है, सामवेद आपका संगीत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यजुर्वेद आपका जो है वो विधि विधान, यज्ञ, कर्म कांड, अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे आपका निम्नलिखित में से किसका, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 51 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामवेद का जो संकलन है ना वो ऋग्वेद पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और आपका सामवेद में आपका जो है वो 1018 है, जो कि बहुत ज्यादा आपका जो है वो डायरेक्टली ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद से आपको कौन आधारित है? सामवेद आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 53। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो भारत में किस स्थान पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार हमें जानकारी लोहे के बारे में अंतरजी खेड़ा से ही मिलती है। उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है आपका? तो उपनिषद के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, धर्म, योग, विधि और दर्शन। उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है तो आपका, तो ऑप्शन नंबर डी, ये दर्शन से जुड़ा हुआ है। दर्शन शास्त्र जो है उपनिषदों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा किया है गया है? तो मोक्ष की चर्चा आपका किस में किया गया है? तो ये आपका किया गया उपनिषद में। उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा की गई है, ठीक है। अगला आता है आपका 56, मतलब कि 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो लिखा गया अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम की संवाद किस उपनिषद से मिलती है? तो नचिकेता और यम की हमें जो है वो आपका मिलती है कठोपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति अश्वपति शासक थे। तो देखिए, और उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो कौन से एरिया के शासक थे वो आपका पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ पे केकई, ठीक है। केकई वाला जो एरिया था वहां के आपका ये राजा थे, ठीक है ना। तो 57 को ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला आपका निम्नलिखित में से वैदिक सही साहित्य का सही क्रम लिखे। यार कई सारे एग्जामों में पूछी गई है ये, तो इसका सही क्रम की अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का, तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वैदिक संहिता आती है, फिर आपका ब्राह्मण आता है और आरण्यक, फिर उपनिषद आता है अंतिम में, ठीक है। कौन आएगा? तो बृहत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 57 का ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी 58 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सर्वाधिक जो वर्णित नदी है दोस्तों वो आपका है ए सिंधु नदी, और पवित्र माना गया है सरस्वती नदी को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। अगर कहा जाए सर्वाधिक वर्णित नदी तो सिंधु बोलोगे, सर्वाधिक पवित्र नदी तो सरस्वती बोलोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किससे किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आएगा चेनाब। चेनाब नदी को अस्किनी कहा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब हुआ ए कनिंघम। ए कनिंघम ऐसे व्यक्ति हैं जो हड़प्पा के उत्खनन कार्य करने के लिए तो गए और उनके जो महत्व था उसके बारे में नहीं समझ पा रहे, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ऐसा कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता नहीं थी, ऐसे उन्होंने कह के इग्नोर कर दिए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? ये यूजीसी नेट में आपका पूछा गया था। तो सभापति की जो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया सभा और समिति की, वो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये चीजें कहा गया अथर्ववेद को ही, ठीक है। अगला आएगा आपका आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो आयुर्वेद या फिर जीवन का विज्ञान का जो हमें उल्लेख मिलता है दोस्तों वो आता है आपका अथर्ववेद से ही, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 64 का डी। अगला है ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी, अकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या फिर निवृत्ति मार्गवादी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऋग्वैदिक धर्म था आपका वो बहुदेववादी थे, एक ही पर्सन कई सारे भगवान को मानते थे, ठीक है। इंद्र, अग्नि, ऐसे कई सारे भगवानों को। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या फिर विष्णु को? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को समर्पित है, ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक या फिर अत्यधिक गए सूक्त जो है वो ऋग्वेद से इंद्र को जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? बोगज कोई जो अभिलेख है दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 67 में आपका चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में हमें
वैदिक देवताओं और देवियों का नाम लिखे मिलता है। इसी के लिए बहुत ज्यादा ये क्या हो गया, फेमस हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो ईरान से भारत में आने की जो उल्लेख बताता है वो बोगज कोई अभिलेख ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं सबसे पुराना स्मृति कौन सी है। सबसे पुराना स्मृति कौन सी है दोस्तों, तो मनुस्मृति है, जो सबसे पुरानी स्मृतियों में से एक है। सबसे पुराने भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका अथर्ववेद ही होगा। ठीक है, क्या होगा, और इसका ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। अगला है वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता। वैदिक साहित्य में कौन सा नहीं आता है दोस्तों, तो ये वेदांग नहीं आता। ठीक है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। ये कौन सा साहित्य ऐसा मानता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उपनिषद मानता है। ठीक है, अगला है भारतीय गणित का उद्गम निम्नलिखित में से किस में पाया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या आपका आ जाएगा शुल्ब सूत्र में। ठीक है, तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र आएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य प्रदान करता है। तो आंध्र के बारे में कौन सा ऐसा साहित्यिक साक्ष्य प्रमाण करता है, तो या फिर कहे तो बताता है उसके बारे में। जिसका सही जवाब होगा दोस्तों जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे सी ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो 74 का आपका सी आएगा दोस्तों। अगला है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणित हो गया था। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, तो उपनिषद जिन्हें वेदांग वेदांत भी कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या 108 है, 108। ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है। अथर्ववेद का तो एक ही है आपका गोपाल ब्राह्मण। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आएगा आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही हमें देवासुर संग्राम की कहानी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या वो है 1028। ठीक है, 79 का आपका डी आ जाएगा आंसर। अगला है वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं। वेदांग में कौन कौन आता है आपको वो बताना। तो वेदांगों में आपका कल्प आता है, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। कौन कौन आता है, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है। तो मनु ने किसे कहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, चंद्रभागा और वितास्ता, वितास्ता और शतुद्री, सरस्वती एवं द्विदशा और गंगा एवं यमुना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती और द्विदशी, मतलब कि दृष्टद्वती नदी जो है इन दोनों के बीच का जो एरिया था उसे ब्रह्मवत कहा गया है। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे। व्याकरण मतलब होता है उनका बारे में बताने वाले या फिर लिखने वाले। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है वो पूछ रहा आपके पास। तो इसका यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय था, वह पुरों को नष्ट करने वाला था, और सर्वाधिक सुख उससे ही संबंधित है, और वह ऋतु धारक था। यही गलत तो है ना, ऑप्शन नंबर डी सही गलत है। 83 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये गलत है। ऋग्वेद इंद्र के विषय में कहे दोस्तों तो भोज के सोमरस पान से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही है। पुरों को नष्ट करने वाला माना जाता था, ये भी सही है। और सर्वाधिक सुख जो है वो इंद्र से ही जुड़ा हुआ, ये भी सही है। केवल ये ऋतु से है, ये गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला है मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशज्ञ हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवधारणा कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। यजुर्वेद, ऋग्वेद, धम्म पद और मृच्छकटिकम। चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये हमें अवतरण देखने को मिलती है। ठीक है, दशराज्य युद्ध का विजेता सूदास किन जातियों से जुड़ा हुआ था। तो सूदास जो था आपका वो भरत से जुड़ा हुआ था। ठीक है, भरत से आपका था सूदास, और जो 10 राजाएं अलग तरफ से जिनका प्रतिद्वंदी थे वो पूर्वों की ओर से थे। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भरत। अगला है बोगज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 का आ जाएगा इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
अगला है उपनिषद क्या है? एक महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत या फिर कानून की पुस्तक। इसका सही जवाब होगा आपका सी, हिंदू दर्शन का ही स्रोत है। ठीक है। अगला है 88 क्वेश्चन की प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम कौन सा सही है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, सतयुग को कहा गया है कृत। ठीक है। फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर और फिर कलयुग आता है। 88 का आपका क्वेश्चन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? 89 का आपका बी आ जाएगा, मतमयूर। मतमयूर जो था वो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ठीक है। नैनार कौन थे? तो नयन, देखो नयन मतलब कि आंख, तो याद रखना इसको शैवों से। ठीक है। शैव धर्मावलंबी थे। शिव भगवान के लिए आपका नयनहार है और अलवार आपका वैष्णव धर्मावलंबी होते थे। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही निकल करके आएगा। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक होता है? ये बताना आपको, पार्थियन का, हिंदू यूनानी, कुषाण और गुप्तों का। इसका सही जवाब होगा आपका गुप्तों का। ठीक है। अगला है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या फिर सूरदास। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही जवाब आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। ठीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर आभीरों ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागवतों ने। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय से सम्मिलित नहीं है? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से पार्ट आपका प्रस्थान त्रय में नहीं आते हैं। तो 94 का ए, ये भागवत जो है वो आपका प्रस्थान त्रय में नहीं आता है। प्रस्थान त्रय के अंदर ये तीनों आते हैं, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। ठीक है। अगला है आपका कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, तो कौन सा है आपका? आयचित्र, हस्तिनापुर, काम्पिल या फिर नैमिषारण्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य। ठीक है। तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा दोस्तों। अगला है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि का कौन सा दोस्तों? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है आपका कपिल मुनि का है। ठीक है। 96 का आपका आएगा बी। ठीक है। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव न्याय संस्थापक अगर बताया जाए दोस्तों, तो इसका आ जाएगा आपका गणेश उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो 97 का बी आएगा। अगला है 98 की जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे उसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्भूति हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निश्चित करने वाली यह युक्ति किसकी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके, कपालिक, नागार्जुन, आजीविकों की या फिर चरवाकों की। तो 98 का आपका आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चरवाकों की आपका जो है वो कथन है। ठीक है। मीमांसा का प्रणेता कौन थे? मीमांसा का प्रणेता आपका जो है वो जैमिनी थे। जैमिनी का आपका मीमांसा है। ठीक है। तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर डी। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 कि कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। इसका सही जवाब होगा आपका मीमांसा से जुड़ा हुआ है। ठीक है।